Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। इन अ डेमोक्रेसी डैश पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड गेट पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है और पॉलिटिकल पावर हासिल करता है? तो जवाब है पॉलिटिकल पार्टीज। सेकेंड है द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय ऑल डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड इज। सारी दुनिया में डेमोक्रेटिक नेशन के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरह से उनके अंदर डेमोक्रेसी के रूट्स को गहरा कर दिया जाए। सेकेंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रू फॉल्स बताता हूँ, फिर हम रीजन पे जाएंगे। पहला है अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी, ये ट्रू है, यानी डेमोक्रेसी के पनपने के लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की वजह से फार्मर और ट्राइबल की प्रॉब्लम बढ़ी है, तो ये गलत है। और उसके बाद है पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये भी ट्रू है। इलेक्शन के टाइम पे करप्शन बढ़ने से लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे से विश्वास उठ जाता है। अब आइए इसके रीजन देखते हैं। पहला रीजन हमें मिलेगा पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। मियर एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग डेमोक्रेसी इनटू प्रैक्टिस। सिर्फ मियर मतलब सिर्फ डेमोक्रेसी को एडॉप्ट कर लेने से ही डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में नहीं आ जाती। अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पनपने के लिए अलर्ट रहना, कॉन्शियस एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी इन टाइम। वक्त के साथ साथ डेमोक्रेसी को जो भी नुकसान है, जो भी खतरे हैं, उसे समझना ज़रूरी है। एंड डील विद देम इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, और उनके साथ डेमोक्रेटिक मैनर के जरिए यानी डेमोक्रेटिकली डील करना ज़रूरी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल्स हैज इंक्रीज इन द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, ये फॉल्स है। इसका आंसर पेज नंबर 98 पर है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सेकंड का ये सेकंड और थर्ड का फर्स्ट लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म पे जो नोट है वो, ये दोनों का आंसर एक ही है। तो ये मैं आपको नोट कराता हूँ जिसके अंदर ये आंसर भी कवर हो जाएगा, जो कि पेज नंबर 98 पर है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो आपको ग्रीन में अंडरलाइन पूरा नजर आ रहा है ये थर्ड के फर्स्ट का है, और जो हाईलाइटेड है वो हमें ट्रू फॉल्स के रीजन में लिखना है। तो मैं आपको ये थर्ड का फर्स्ट पूरा करा देता हूँ, उसमें ये भी कवर हो जाएगा साथ ही साथ। याद रखिएगा हाईलाइटेड सेकंड के सेकंड का आंसर है और अंडरलाइन थर्ड के फर्स्ट का आंसर है, शॉर्ट नोट का। तो मैं शॉर्ट नोट करा रहा हूँ, गिव रीजन उसमें कवर हो जाएगा। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नेक्सलिज्म, नेक्सलिज्म जिसे नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, नक्सलवाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में। नक्सलिज्म बिगिन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल। जो बेरोजगार या एग्रेसिव लैंडलेस, जो बेजमीन यानी जिनकी जमीन ले ली गई, ऐसे किसान और ट्राइबल पीपल के जरिए की गई ये एक मूवमेंट थी जिससे उनके साथ होने वाले इनजस्टिस को खत्म किया जा सके। बट टुडे नक्सलिज्म हैज़ बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल, लेकिन अब वो एक वायलेंट स्ट्रगल हो गया है, यानी इसमें झगड़े होने लगे हैं, खून खराबा होने लगा है। इन द नक्सलाइट मूवमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल हैज रिड्यूस। वहाँ हमें पूछा था ट्रू फॉल्स में इंक्रीज, तो एक्चुअली जवाब है रिड्यूस, यानी कि नक्सलाइट मूवमेंट की वजह से फार्मर्स और ट्राइबल पीपल की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हुई है। तो यहाँ पे तो ये आंसर खत्म हो गया सेकंड के सेकंड का। आगे मैं थर्ड का फर्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। Instead, violent measures to oppose the government policies, attacking the police forces and such other tactics are used by the Naxalite group. लेकिन Naxalite group क्या करता है? वायलेंट मेजर का इस्तेमाल करता है गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपोज करने के लिए। पुलिस फोर्सेस पे भी अटैक करते हैं ये लोग, इस तरह की टेक्टिक ये लोग यूज करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन, ये पेज नंबर 98 पे है। स्टूडेंट्स ये शॉर्ट नोट का जो सेकंड है करप्शन,
इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम है। मैं आपको शॉर्ट नोट कराता हूं ताकि इसमें ये भी कवर हो जाएगा। पेज नंबर 98। यहाँ देखिए जो ग्रीन में अंडरलाइन नजर आ रहा है ये थर्ड के सेकंड का आंसर है और हाईलाइटेड जो है वो सेकंड के थर्ड का आंसर है। तो पहले हाईलाइटेड देख लेते हैं, गिव रीजन, फिर आगे दूसरा भी कर लेंगे, शॉर्ट नोट भी कंप्लीट कर लेंगे। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। भारत में पब्लिक सेक्टर के अंदर यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है और क्योंकि करप्शन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चल रहा है। पीपल डेवलप डिस्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन अबाउट द एंटायर गवर्नमेंटल सिस्टम ड्यू टू डिले इन गवर्नमेंटल वर्क, पुअर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एंड डिफरेंट फाइनेंशियल ब्लंडर्स। देखो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि लोगों के दिल में डिस्ट्रस्ट यानी उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। किससे? गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम से, क्योंकि उन लोगों के काम में देरी होती है, पब्लिक सर्विस पुअर है और दूसरे भी फाइनेंशियल ब्लंडर्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, इस वजह से लोगों का गवर्नमेंट पे से विश्वास उठ जाता है। करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, बोगस वोटिंग, bribing the voter, abducting the voter and such other things reduces people's confidence in the democratic process। इलेक्टोरल प्रोसेस में भी करप्शन होता है, जैसे कि बोगस वोटिंग, बोगस वोटिंग का मतलब होता है जाली मतदान करना, ब्राइबिंग द वोटर, वोटर्स को रिश्वत देना, एबडक्टिंग द वोटर, वोटर्स को किडनैप कर लेना और इस तरह की दूसरी चीजों की वजह से लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी उठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हमने ये दोनों कर लिए जो पेज नंबर 98 पे थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पहला है, ये प्रिंट मिस्टेक है। विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए कौन से फैक्टर जरूरी है? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर और ये जो थर्ड वाला है, व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत क्यों है, ये आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कराऊंगा, इसमें ये भी कवर हो जाएगा। तो पेज नंबर 98 पर जाना है हमें। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्थ का फर्स्ट, ये जो ग्रीन में अंडरलाइन है ये फोर्थ के फर्स्ट का आंसर है, प्लीज ध्यान से नोट कीजिएगा। दो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनती है, फिर भी माइनॉरिटीज शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन फैसला करते वक्त माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। ऑल रिलीजियस यानी रिलीजियस मतलब कि धार्मिक, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, एथनिक का मतलब होता है जो किसी ट्रेडिशन से बिलोंग करता हो, कोई रेस से बिलोंग करता हो, एंड कास्ट ग्रुप शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। स्टूडेंट्स ये जो हाईलाइटेड अब आप देख रहे हो ये फोर्थ के थर्ड का आंसर है, ट्रांसपेरेंसी वाला, और साथ ही ये फोर्थ के फर्स्ट का भी है क्योंकि अंडरलाइन भी है। जुडिशरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। हमारे देश में जुडिशरी लगातार कोशिश कर रही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स के आने से उनको रोकने के लिए जुडिशरी हैज अडॉप्टेड मेजर्स लाइक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स। जुडिशरी ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, जैसे कि क्रिमिनल्स के लिए सख्त सजा देना, एंड प्रोहिबिटिंग क्रिमिनल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेस, और क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से रोकना। तो ये फोर्थ के थर्ड का हो गया। अब फोर्थ का फर्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम जो ग्रीन के अंडरलाइन में है। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी, सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी लेवल पे काम करना ही काफी नहीं होगा। Everyone at social and individual level should make conscious efforts towards it, बल्कि हर किसी को समाजी और अपने जाती लेवल पे भी काम करना पड़ेगा ताकि हमारे देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल, भारत में डेमोक्रेसी को ट्रूली सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज असेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना जरूरी है। If such participation increases, especially at the level of the government, it will help in changing public policies. अगर इस तरह का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होगी वो भी बदलेगी या फिर लोगों के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई जाएगी। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी
everyone should keep in mind that we are responsible citizen of the nation. Very important. हमारे देश में डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं. चलिए, फर्स्ट हो गया. सेकंड देखते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स के आने का क्या असर पड़ता है. पेज नंबर 98. यहाँ पर देखिए, फोर्थ का सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल इन पॉलिटिकल प्रोसेस इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक और जो सीरियस प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का आना. समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज गिव कैंडिडेचर टू पीपल हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड. कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना देती है जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फेसिंग क्रिमिनल एलिगेशन, या जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल इल्जाम या क्रिमिनल आरोप लगा हुआ है. एन एलिगेशन ऑफ करप्शन, या तो फिर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं. इससे क्या होता है, दिस इंक्रीज द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स. इससे पैसे और ताकत का जोर पॉलिटिक्स में बढ़ जाता है. दिस में ऑल्सो लेड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, जिसकी वजह से कभी कभी इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस भी हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ. साथ ही एक बात मैं आपको और बताते चलूँ कि इस चैप्टर के एंड के साथ साथ हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सारे ही चैप्टर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं. आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.